हेलो, मैं विजय मलसानिया हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 17 स्टोर प्रोसीजर्स। इस वीडियो में हम स्टोर प्रोसीजर के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, स्टोर प्रोसीजर को अल्टर कैसे करते हैं, स्टोर प्रोसीजर की टैग्स कैसे देखते हैं, स्टोर प्रोसीजर को ड्रॉप कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं स्टोर प्रोसीजर क्या है। स्टोर प्रोसीजर इज अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्ट इक्वल कमांड। बड़ी और लंबी एसक्यूएल क्वेरी अगर आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर रखते हो तो बाद में आपको जहां भी जरूरत हो वहां पर केवल स्टोर प्रोसीजर का नाम टाइप करने पर स्टोर प्रोसीजर के अंदर रखे हुए सारे कमांड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। पहले तो हम देखते हैं स्टोर प्रोसीजर पैरामीटर के बिना कैसे बनाते हैं और बाद में हम देखते हैं कि स्टोर प्रोसीजर पैरामीटर के साथ कैसे बनाते हैं। तो बनाते हैं स्टोर प्रोसीजर। पहले यहां पर हमने एक टेबल बनाया हुआ है TBL एम्प्लॉई। एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो ये सारे रिकॉर्ड हमें मिले हैं, नेम, स्टेट, सिटी, सैलरी आदि। कमांड टाइप करते हैं सिलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम TBL एम्प्लॉय। एग्जीक्यूट करते हैं यहां पर। तो हमने यहां पर दो कॉलम प्राप्त किए हैं, नेम और सिटी। अब यही क्वेरी को हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर रखते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर इस तरह से लिखी जाती है, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम SP गेट नेम सैलरी। यहां पर आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैंने नेम और सैलरी मुझे चाहिए तो मैंने इस तरह से नाम दिया है, SP प्रीफिक्स दिया है ताकि मुझे पता चले कि यह स्टोर प्रोसीजर है, गेट नेम और सैलरी। तो ताकि इस प्रोसीजर से हमें नेम और सैलरी मिल रही है। लेकिन मैंने अंडरस्कोर यहां पर इस तरह से टाइप नहीं किया है क्योंकि सिस्टम के अंदर जो भी स्टोर प्रोसीजर रहती है पहले से बनी हुई, वह SP अंडरस्कोर प्रीफिक्स से होती है। यानी कि हमारी बनाई हुई प्रोसीजर और सिस्टम की बनी हुई प्रोसीजर के बीच में एम्बिग्यूटी पैदा ना हो, इसलिए मैंने यह अवॉइड किया है यहां पर। तो टाइप करते हैं एज बिगिन और एंड। तो ये बिगिन और एंड स्टेटमेंट है, इनके बीच में हमारे सारे कमांड आएंगे। तो हमारा कमांड है यह कमांड हम यहां पर रख देते हैं। देखिए यहां पर, तो ये हमारी प्रोसीजर बन गई, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम एज बिगिन एंड और इन दोनों के बीच में ये बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में हमारे ये कमांड। ठीक है, तो अभी हमने एक ही सिंपल कमांड रखा है चीजों को सिंपली समझने के लिए। एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहां पर। तो यह प्रोसीजर हमारी बन गई। ठीक है, तो यह प्रोसीजर हमारी जो बनी है वह टेस्ट डेटाबेस के अंदर हमने बनाई हुई है। तो आइए देखते हैं यहां पर टेस्ट डेटाबेस के अंदर। देखिए टेस्ट डेटाबेस के अंदर प्रोग्रामेबिलिटी, इसके अंदर यह स्टोर प्रोसीजर है। यहां पर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमने जो प्रोसीजर बनाई, यह प्रोसीजर यहां पर हमें दिखती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमने जो भी प्रोसीजर बनाई वो सक्सेसफुली बन गई है। आइए अब देखते हैं कि प्रोसीजर पैरामीटर के साथ कैसे बनाते हैं। सपोज कि मुझे नेम, सिटी, सैलरी यह तीनों कॉलम चाहिए और एम्प्लॉय टेबल में से स्टेट जो भी मैं पसंद करूं वह स्टेट चाहिए। स्लाइड में देखते हैं यहां पर कि भाई SP गेट स्टेट वाइज एम्प्लॉय चाहिए। स्टेट पैरामीटर एनवेरकर टाइप है, उनका डेटा टाइप एनवेरकर है, एज बिगिन एंड और यहां पर हमारी क्वेरी। ठीक है, तो टाइप करते हैं क्वेरी, यहां पर क्रिएट प्रोसीजर
प्रोसीजर के पूरा नाम टाइप करने के बजाय आप केवल इतना नाम भी टाइप कर सकते हैं, SP गेट स्टेट वाइज एम्प्लॉय। पैरामीटर है हमारा, पैरामीटर टाइप करते हैं एड स्टेट पैरामीटर nvarchar। ये nvarchar हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारा जो कॉलम है वह टेक्स्ट कॉलम है। अगर यहां पर हम देखते हैं तो देखिए ये स्टेट कॉलम जो है वह टेक्स्ट डेटा टाइप है, इसलिए यहां पर हम nvarchar दे रहे हैं एज बिगिन एंड, और इन दोनों के बीच में हमारी क्वेरी सिलेक्ट फ्रॉम PBL एम्प्लॉई। बाद में हम यहाँ पर कॉलम के नाम टाइप करेंगे ताकि हमें इंटेलिजेंस का फायदा मिले। कॉलम चाहिए हमें ID, नेम सिटी सैलरी, नेम सिटी और सैलरी, ठीक है, एंड एंटर वेयर स्टेट कीवर्ड है इसलिए ब्रैकेट में टाइप करेंगे स्टेट इज इक्वल टू हेड स्टेट। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। स्टोर प्रोसीजर फोल्डर के अंदर जाकर रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर तो देखिए यह प्रोसीजर हमारी बन गई है, स्टेट वाइज एम्प्लॉय प्रोसीजर यहाँ पर बन गई है। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले हम यह प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पर कंट्रोल C एग्जीक्यूट कमांड है यहां पर, तो यह देखिए यह प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गई है। एग्जीक्यूट करने के लिए केवल आप नाम भी टाइप कर सकते हैं, केवल ये नाम ओनली टाइप किया एग्जीक्यूट तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहां पर आपने अगर इतना टाइप किया फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो भी यह प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएगी। कि दूसरी वाली जो प्रोसीजर है पैरामीटर वाली, इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। कॉपी कर लेते हैं नाम यहां पर, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट, यह एरर आई है यहां पर कि भाई एरर में साफ लिखा है कि स्टेट जो पैरामीटर है वो सप्लाई नहीं किया है हमने, क्योंकि दूसरी जो प्रोसीजर हमने बनाई स्टोर प्रोसीजर वह पैरामीटर के साथ बनाई थी, तो इसके अंदर स्टेट पैरामीटर था जो कि हमने सप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें यह स्टेट पैरामीटर की वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी। सपोज मैं वैल्यू सप्लाई करता हूँ कि ये गुजरात, और इन्हें एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए यह सारे रिकॉर्ड हमें इस तरह से मिले हैं कि जिनका स्टेट गुजरात है, नेम सिटी सैलरी यह कॉलम है सारे मिले हैं, और स्टेट जिनका हमने यहाँ पर टाइप किया है वह मिला है। तो यहाँ से हम डायनामिकली यह फ्रंट एंड साइड पे अगर यूजर यह यहाँ पर स्टेट की वैल्यू दे सकता है। यहाँ पर सपोज पंजाब, तो यही क्वेरी हम एग्जीक्यूट करने पर हमें पंजाब के रिकॉर्ड मिलेंगे यहाँ पर। अल्टर स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर को अगर हमें ऑल्टर करना हो, सुधारना हो, तो किस तरह से ऑल्टर करते हैं? तो हमारी यही प्रोसीजर थी, उनके अंदर हम एक और पैरामीटर ऐड करते हैं। यहाँ पर ये प्रोसीजर थी हमारी, यहाँ पर हमने एक ही पैरामीटर स्टेट दिया था। अब हम एक दूसरा पैरामीटर ऐड करते हैं, इनमें सैलरी पैरामीटर, और हमारी क्वेरी इस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे कि जिनका स्टेट हमने जो स्टेट दिया है वह, और जिनकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए जो हमने सैलरी दी है उनसे
ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि सैलरी ग्रेटर देन, हम जो भी इनपुट देंगे सैलरी में उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह से हमें कमांड एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पर हम ऑल्टर प्रोसीजर इस तरह से करेंगे कि अल्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, बाद में यह पैरामीटर। तो क्वेरी हमारी यह थी, क्रिएट प्रोसीजर स्टेट वाइज एम्प्लॉई। तो ऑल्टर करनी है तो हमें यहाँ पर ऑल्टर कीवर्ड लगा देते हैं, ये ऑल्टर कीवर्ड। दूसरा पैरामीटर ऐड करते हैं सैलरी एट, पैरामीटर का नाम हमने सैलरी रखा है और सैलरी जो कॉलम है हमारा वह इंटीजर है, तो यहाँ पर उनका डेटा टाइप हम इंट रखेंगे, इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पर सुधार देते हैं वेयर स्टेट इज इक्वल टू, जो भी हमने स्टेट पास किया है वह, और एंड सैलरी जो है, एंड सैलरी ग्रेटर देन, यहां पर हम जो भी सैलरी पास करेंगे वो यहां पर, ठीक है। तो ये डायनामिकली इनपुट होगा स्टेट और सैलरी। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहां पर कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि यह प्रोसीजर ऑल्टर हो गई है। अब हम यहां पर दो पैरामीटर देंगे, यहां पर पंजाब, और दूसरा पैरामीटर देंगे हम यहां पर सैलरी पैरामीटर के लिए 1000 रुपीज दे देते हैं कि जिनकी सैलरी 1000 रुपीज से ज्यादा है और स्टेट का नाम पंजाब है, ऐसे सारे एम्प्लॉई चाहिए हमें। यहां पर एग्जीक्यूट करते हैं इन्हें, एग्जीक्यूट हो, एरर आई है क्योंकि दो पैरामीटर के बीच में यहां पर हमने कॉमा नहीं रखा था, कॉमा रख देते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट। यहां पर देखिए ये सारे हमें रिकॉर्ड मिले हैं जिनकी सैलरी 1000 से ज़्यादा है और जिनका स्टेट पंजाब है, यहाँ पर सपोज गुजरात। एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, तो ये सारे रिकॉर्ड मिले हैं हमें इस तरह से। यहाँ पर हमने जो भी पैरामीटर सप्लाई किए हैं वह पैरामीटर इसी क्रम में होने चाहिए, पहले तो स्टेट और सैलरी। अगर मैं इनके क्रम उलट सुलट कर देता हूं तो यह एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सपोज ये पहले मैं सैलरी टाइप करता हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर पहले मैं सैलरी टाइप कर रहा हूं और गुजरात दे रहा हूं। हमारी प्रोसीजर में क्या है, पहले स्टेट है बाद में सैलरी है, ठीक है। लेकिन मैंने इस तरह से टाइप किया है कि पहले सैलरी टाइप की है बाद में स्टेट पैरामीटर सप्लाई किया है। तो यह दो पैरामीटर सप्लाई करने पर यह क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी यहां पर। लेकिन आप वैल्यू के साथ में पैरामीटर का नाम भी सप्लाई करोगे तो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। जैसे कि यहां पर यह सैलरी है तो मैं यहां पर कंट्रोल सी सैलरी ले लेता हूं और यह सैलरी 1000 है और स्टेट कॉपी, स्टेट जिनका गुजरात है। तो यह क्वेरी एग्जीक्यूट करते समय मैंने दोनों पैरामीटर के नाम भी सप्लाई किए हैं और वैल्यू भी सप्लाई की है। तो क्रम कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप पैरामीटर का नाम और वैल्यू दोनों सप्लाई कर रहे हो तो यह क्रम मायने नहीं रखता है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं यहां पर, हाँ, प्रोसीजर को रीनेम करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। तो एक तरीका तो यह है पहले कि आप प्रोसीजर के ऊपर यहाँ पर प्रोग्रामेबिलिटी में जाइए, स्टोर प्रोसीजर में जाइए, आपकी प्रोसीजर है, इनके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। लेकिन क्वेरी टाइप करके अगर आपको रीनेम करना हो तो इनके लिए कमांड है, इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर है sp_rename, और आपका पुराना वाला नाम कॉमा नया वाला नाम, ठीक है। तो यहां पर हम पुराना वाला नाम रखेंगे, ये पुराना वाला नाम है हमारा, कॉपी, और यहां पर हम नया नाम टाइप करते हैं। बाद में हम यहां पर sp गेट स्टेट वाइज एम्प्लॉई सैलरी रख देते हैं, जैसे LARY, ठीक है। तो इनका यह नाम स्टेट वाइज
एम्प्लॉई से एसपी स्टेट वाइज एम्प्लॉई सैलरी हो जाएगा। एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस कमांड को, रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहां पर नाम चेंज हुआ कि नहीं। यहां पर नाम चेंज हो गया, देखो हमने जो भी नाम दिया था वह नाम यहां पर आ गया है, यानी कि यह एग्जीक्यूट हो गया है यहां पर। कंट्रोल एक्स, फिर से रीनेम कर लेते हैं, कंट्रोल बी, एग्जीक्यूट, रिफ्रेश करते हैं यहां पर, देखिए तो वापस हमने वह नाम रीनेम कर दिया जो कि उनका ओरिजिनल नाम था। एंटर। व्यूइंग अ टेक्स्ट ऑफ स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर के अंदर के टेक्स्ट देखने हो तो हम कैसे देख सकते हैं। तो यहां पर जाते हैं, इनके लिए भी एक सिस्टम स्टोर प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर का नाम है SP_help टेक्स्ट। अगर बाद में मुझे इस प्रोसीजर के टैग्स पता करने हो कि इसके अंदर किस तरह से क्वेरी लिखी गई थी, यह टैग्स मुझे मालूम करने हो, तो मैं यहां पर कमांड टाइप करूंगा SP_help टेक्स्ट और प्रोसीजर का नाम। तो मेरे प्रोसीजर का नाम क्या है, तो यह नाम है यहां पर SP गेट स्टेट वाइज एम्प्लॉय। कॉपी करके यहां पर मैं पेस्ट कर लेता हूं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए यहां पर ये पूरी प्रोसीजर के टेक्स्ट मुझे मिल गए। सिंपली अब मैं इन्हें कंट्रोल C कॉपी और यहां पर पेस्ट कर सकता हूं। तो ये प्रोसीजर के टेक्स्ट हमें मिल गए, ये वाले ये प्रोसीजर के टेक्स्ट मिल गए। अगर मैं इन्हें एग्जीक्यूट करता हूं यहां पर इन्हें, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि यह नाम से ऑलरेडी हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर है, इसीलिए यह एग्जीक्यूट नहीं हुआ और इस नाम से एरर थ्रो हुई है कि ऑलरेडी इस नाम से एक ऑब्जेक्ट है अंदर। हाँ, अगर आप यह चाहते हैं कि इस कमांड से या कोई भी तरीके से कोई बंदा आपके यह टैग्स पता न कर पाए कि इसके अंदर क्या प्रोसीजर के अंदर आपने क्या क्या कमांड लिखे हैं और किस तरह। स्टोर प्रोसीजर में क्या होता है, एक साथ, यह तो सिंपल स्टोर प्रोसीजर है, लेकिन आप एक साथ बहुत सारे कमांड भी एक साथ में रन करवा सकते हो। इसके अंदर ये बिगिन और एंड के बीच में आप कितने सारे भी कमांड लिख सकते हो और बाद में रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, इस प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे कमांड रहते हैं। तो अगर आप यह चाहते हो कि आपके कमांड कोई देख न जाए, तो ये ऐसा अगर आप चाहते हो तो आप इन्हें इनक्रिप्ट कर सकते हो। और इनक्रिप्ट करने के लिए यहां पर देखिए, यहां पर इस स्लाइड में है, यहां पर इनक्रिप्ट करने के लिए आपको प्रोसीजर को अल्टर करना रहता है और इनमें यह कीवर्ड जोड़ना है, एज कीवर्ड के ऊपर लास्ट में विथ इनक्रिप्शन। अगर आप यह कीवर्ड जोड़ के एक बार इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हो तो कोई आपके टैग्स नहीं देख पाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए, यह कमांड रन करने पर यहां पर मैं यह टैग्स मुझे मिल जाते हैं कि अंदर क्या लिखा है, पर यहां पर यही प्रोसीजर को मैं ऑल्टर कर लेता हूं, ऑल्टर, और यहां पर यह कीवर्ड डाल देता हूं विथ इनक्रिप्शन, विथ इनक्रिप्शन, और इन्हें एग्जीक्यूट कर लेता हूं। यहां पर एग्जीक्यूट कर लिया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। रिफ्रेश करते हैं, यहां पर देखिए यहां पर एक लॉक सिंबल आ गया है। तो यह दर्शाता है कि इसके टैग्स आप नहीं देख सकते, ये इनक्रिप्टेड प्रोसीजर है यहां पर। अब अगर मैं यह कमांड टाइप करता हूं यहां पर SP_help टैग्स वाला और एग्जीक्यूट करता हूं, तो मुझे टैग्स नहीं मिलेंगे, बल्कि यह मैसेज मिलेगा कि यह जो ऑब्जेक्ट है वह इनक्रिप्टेड है, यानी कि आप इनके टैग्स नहीं देख पाओगे। लेकिन टैग्स आप भले ही न देख पाए, इस प्रोसीजर को आप डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको प्रोसीजर ड्रॉप करनी हो तो इनके लिए, जैसे हम पहले भी कई कमांड्स में यूज कर चुके हैं, ड्रॉप प्रोसीजर, ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। यहां पर ड्रॉप प्रोसीजर, प्रॉक या फिर प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम, कॉपी और यहां पर
पेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो यह प्रोसीजर आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन इनके टेक्स्ट नहीं देख सकते आप इंक्रिप्शन होने के बाद। 5, ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए यह प्रोसीजर डिलीट हो गई है। तो इस तरह से हम प्रोसीजर को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि प्रोसीजर को आउटपुट पैरामीटर के साथ कैसे बनाया जाए। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस अराइज हो रहा है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।